हेलो गाइस, आज मैं मूवी एक्सप्लेन करूंगी आर्मी ऑफ द डेड 2021। मूवी की स्टार्टिंग में हमें आर्मी दिखाई जाती है जो बहुत सारी सिक्योरिटी के साथ ट्रक में कुछ सामान ले जा रहे होते हैं। लेकिन तभी उस ट्रक की टक्कर एक कार से होने की वजह से वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। जो सामान वो ट्रक से लेकर जा रहे होते हैं उसमें से एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर ज़ोंबी जैसा एक आदमी निकलता है जो सभी आर्मी सोल्जर्स पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो आदमखोर ज़ोंबी जिस पर भी अटैक करता है उसे अपने जैसा ही बना लेता है और उस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता। नेक्स्ट सीन एक रेस्टोरेंट पर शिफ्ट होता है जहां एक शेफ स्कॉट वार्ड से मिलने एक आदमी मिस्टर ब्लाइट नाका पहुंचते हैं। दोनों की बातों से पता चलता है कि स्कॉट पहले भी ज़ॉम्बीज़ से लड़ चुका है। मिस्टर स्टनाका स्कॉट से कहता है कि तुम क्वारंटीन लॉस वेगस सिटी में जाओ और वहां पर एक तिजोरी से $200 मिलियन लेकर हमारे पास आओ और हम तुम्हें उसके बदले $50 मिलियन देंगे। लॉस वेगस में लोगों को एक क्वारंटीन कैंप में रखा होता है और सभी वहां से निकलने की तैयारियों में होते हैं। क्वारंटीन कैंप में एक लड़की गीता दूसरी लड़की केत से कहती है कि मैं पासपोर्ट लिली नाम की लड़की की हेल्प से अंदर जाकर कुछ पैसे चोरी करके लाऊंगी और अगर मुझे कुछ होता है तो तुम मेरे बच्चों को अपने साथ रखना। सीन में दिखाया जाता है कि स्कॉट अपनी वाइफ को काफी इमोशनल होते हुए मार डालता है क्योंकि वो भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड होती है और यह सब कुछ केत देख रही होती है क्योंकि वो स्कॉट की ही बेटी होती है। और तभी स्कॉट की नींद से आंख खुल जाती है क्योंकि वो अपनी ओल्ड मेमोरीज को सपने में देख रहा होता है। स्कॉट मिस्टर टनाका को फोन करके बताता है कि मैं तुम्हारा काम करने के लिए रेडी हूँ। स्कॉट अपनी फ्रेंड मारिया और वेंड्रो को अपने साथ टीम में शामिल कर लेता है। फिर वो मारिया की हेल्प से हेलीकॉप्टर लेडी पीटर्स, बेयरिंग मैन माइकी गुजमैन, सेफ लॉक ओपनर डीटर को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। गुजमैन स्कॉट को बताता है कि चैम्बर्स भी अब हमारे साथ चलेगी, इसलिए वो उनको भी टीम का पार्ट बना लेता है। मिस्टर टनाका सभी टीम मेंबर्स को उनके टारगेट के बारे में बताता है कि उन्हें किस कैसीनो बिल्डिंग में जाकर सेफ से चोरी करनी है और उन्हें इस काम का पूरा करने के लिए 32 घंटे का टाइम ही मिलता है। स्कॉट वार्ड पूरी टीम को बताता है कि ज़ॉम्बीज़ उनकी खोपड़ी पर अटैक करने से ही मरेंगी। मिस्टर टनाका का सिक्योरिटी गार्ड मार्टिन टीम से कहता है कि मुझे कैसीनो बिल्डिंग के बारे में सब कुछ पता है, अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। इधर गीता और दो लेडीज पासपोर्ट लिली के पास जाती हैं ताकि वो उन्हें लॉस वेगस सिटी के अंदर भेज सकें और स्कॉट भी अपनी बेटी केत से अंदर जाने के लिए हेल्प मांगता है। केत की हेल्प से सभी टीम मेंबर्स क्वारंटीन कैंप तक पहुंच जाते हैं और वो पासपोर्ट लिली से मिलते हैं ताकि लॉस वेगस में अंदर जा सकें। केत पासपोर्ट पर अटैक करती है और बताती है कि गीता को तुमने ही अंदर भेजा और वो अब तक नहीं आई, इसलिए वो मिस्टर स्कॉट के साथ अंदर जाने को कहती है। मिस्टर स्कॉट उसे मना करते हैं लेकिन वो नहीं मानती। पासपोर्ट लिली स्कॉट से कहती है कि तुम्हें अपने साथ पुलिसमैन बर्ट को भी ले जाना होगा और वो पैसों के लालच देके बर्ट को अंदर जाने के लिए मना लेती है। फिर वो सभी लॉस वेगस सिटी में अंदर पहुंच जाते हैं। पासपोर्ट लिली बर्ट के पैर पर गोली मारकर उसे घायल कर देती है और बाकी सभी से कहती है कि यहाँ जो ज़ॉम्बीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा होशियार हैं, अगर हम उनके रूल्स को फॉलो करें और उनसे समझौता कर लें तो वो हमें कुछ नहीं कहेंगे। तभी वहाँ पर दो बहुत ही डरावने ज़ॉम्बीज़ जिनमें से एक लेडी ज़ॉम्बी हेड होती है वो आते हैं और बर्ट को अपने साथ खींचकर ले जाते हैं। लिली बताती है कि वो ओलंपस नाम की बिल्डिंग में जिसे अपने साथ लेकर जाते हैं उसे अपने जैसा ही खूंखार ज़ॉम्बीज़ बना देते हैं और वो शायद बर्ट को भी ज़ॉम्बीज़ बना देंगे। सभी आगे बढ़ते हैं लेकिन कोई उन पर दूर से नजर बनाए हुए रखता है। नेक्स्ट सीन में सभी ज़ॉम्बीज़ के हेड को दिखाया जाता है और वो बर्ट को बाइट कर लेता है। इधर बाकी सभी टीम मेंबर्स एक अंधेरी जगह पर पहुंचते हैं जहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ सोए पड़े होते हैं, इसलिए सभी उनसे बचते हुए आगे बढ़ते हैं। चैम्बर्स सबसे पीछे होती है और तभी कुछ ज़ॉम्बीज़ नींद से जाग जाते हैं और वो उन पर फायरिंग स्टार्ट कर देती है। मार्टिन जानबूझकर चैम्बर्स को ज़ॉम्बीज़ के बीच छोड़कर दरवाजे को लॉक कर देता है, लेकिन चैम्बर शीशा तोड़कर बाहर निकल आती है, बट फिर भी ज़ॉम्बीज़ उसे मार डालते हैं।
सभी मेंबर्स कैसीनो बिल्डिंग्स में पहुंच जाते हैं। पीटर्स और मारिया छत पर हेलीकॉप्टर रेडी करने जाते हैं। लिली और मार्टिन बाहर जाने वाले रास्ते पर निगरानी रखते हैं। कैथ और स्कॉट जनरेटर ऑपरेट करने जाते हैं। गुज़मैन, डीटर और वेंड्रो तिजोरी खोलने के लिए जाते हैं और डीटर, गुज़मैन, वेंड्रो तिजोरी के पास पहुंच जाते हैं। बाहर लिली और मार्टिन के पास वो दो ज़ॉम्बीज फिर से आते हैं जो बर्ट को ले गए थे। इधर हेड ज़ॉम्बी गीता और उसकी दो पार्टनर्स के पास पहुंचता है जो उसकी कैद में होती है, लेकिन मार्टिन और लिली के उन दो ज़ॉम्बीज पर अटैक करने की वजह से लिली एक ज़ॉम्बी को मार देती है, लेकिन मार्टिन लेडी हेड ज़ॉम्बी के सिर को काटकर अपने साथ सैंपल के तौर पर रख लेता है। वेंड्रो एक ज़ॉम्बी को लाता है ताकि वो सभी हमलों का सामना कर उनका रास्ता तिजोरी तक साफ कर सके और सभी सिक्योरिटी सिस्टम को फेल कर सके। न्यूज़ से टीम को पता चलता है कि 90 मिनट्स में गवर्नमेंट लॉस वेगस सिटी को खत्म करने के लिए एटॉमिक बॉम्ब गिराएगी, इसलिए उनके पास टाइम बहुत कम होता है। इधर ज़ॉम्बीज के हेड को लेडी ज़ॉम्बी हेड की डेड बॉडी मिलती है और वो बहुत गुस्से में आ जाता है। सभी टीम मेंबर्स तिजोरी के खुलते ही पैसों के बैग में भरने लग जाते हैं। इधर ज़ॉम्बीज हेड लेडी ज़ॉम्बी हेड की डेड बॉडी को बाकी ज़ॉम्बीज के बीच लेकर पहुंचता है और उसके पेट को चीरकर अपने पल रहे बच्चे को बाहर निकालता है और जोर जोर से रोने लगता है। कैथ सभी टीम मेंबर से छिपकर गीता को ढूंढने बाहर चली जाती है और वो छिपकर देखती है कि ज़ॉम्बी हेड सभी ज़ॉम्बीज के साथ पूरी टीम के ऊपर अटैक करने के लिए निकल चुका है। स्कॉट कैथ को ढूंढने के लिए मारिया के साथ लिफ्ट में जाने के लिए दरवाजा ओपन करता है कि तभी ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं और मारिया को मार डालते हैं। मार्टिन खुद बिल्डिंग से निकलकर दरवाजे को अपनी कार की हेल्प से बंद कर देता है और बाकी सभी को पीछे छोड़ देता है। डीटर और वेंड्रो सभी टीम मेंबर से पीछे रह जाते हैं और ज़ॉम्बी हेड उन पर अटैक कर देता है। वो वेंड्रो को मारने ही वाला होता है कि तभी डीटर उस पर अटैक कर देता है। डीटर वेंड्रो को तिजोरी में धक्का देकर खुद भी दरवाजा बंद करके अंदर जाने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बी हेड उसे मार डालता है। मार्टिन बिल्डिंग से बाहर जाकर चेक करता है कि ज़ॉम्बी लेडी का कटा हुआ सिर सलामत है या नहीं, क्योंकि मिस्टर टनाका का असली मकसद तो वो कटा हुआ सिर पाना ही था। जब मार्टिन बैग खोलता है उसमें सिर की जगह कोई मशीन होती है और तभी वहां पर ज़ॉम्बी टाइगर आकर मार्टिन पर अटैक कर देता है और उसे जान से मार डालता है। बाकी टीम मेंबर्स दरवाजा काट कर बाहर निकलते हैं, लेकिन चारों तरफ ज़ॉम्बी फैले होते हैं। वो सभी ज़ॉम्बीज का सामना करते हुए बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी गुज़मैन को बाइट कर लेता है, इसलिए गुज़मैन ज़ॉम्बीज के साथ खुद को भी बॉम्ब से उड़ा लेता है। इधर कैथ ओलंपस बिल्डिंग में गीता को ढूंढती हुई पहुंचती है और वहीं पर ज़ॉम्बी बना बर्ट भी होता है। लिली और स्कॉट हेलीकॉप्टर्स के पास पीटर के पास पहुंचते हैं, लेकिन तभी वहां पर ज़ॉम्बीज का हेड पहुंच जाता है, तो लिली ज़ॉम्बी हेड को रोकने के लिए बैग से लेडी ज़ॉम्बी के सिर को निकालती है और उस पर बंदूक तान देती है और पीटर्स और स्कॉट को वहां से जाने को कहती है। उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होते ही ज़ॉम्बी हेड लिली को मार डालता है, लेकिन मरते हुए वो लेडी ज़ॉम्बी के हेड को बिल्डिंग से नीचे गिरा देती है। पीटर और स्कॉट कैथ को लेने ओलंपस पहुंचते हैं। उनके पीछे पीछे ज़ॉम्बीज भी आते हैं। इधर कैथ को गीता और उसकी एक पार्टनर मिल जाती है। गीता की पार्टनर पर ज़ॉम्बी बर्ट अटैक करके मार डालता है, लेकिन कैथ उसे मार डालती है और तभी वहां ज़ॉम्बीज का हेड अपनी पूरी फौज के साथ पहुंच जाता है। ज़ॉम्बीज से बचते हुए गीता, कैथ और स्कॉट हेलीकॉप्टर के पास जाने के लिए छत पर पहुंचते हैं, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज का हेड हेलीकॉप्टर में कूदकर उन पर अटैक कर देता है। स्कॉट ज़ॉम्बी हेड से फाइट करता है, लेकिन मरने से पहले ज़ॉम्बी हेड स्कॉट को बाइट कर लेता है और एक गोली पीटर्स को भी लगती है, जिससे हेलीकॉप्टर उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा होता है। तभी गवर्नमेंट लॉस वेगस पर एटॉमिक बॉम्ब से अटैक करके पूरे शहर को उड़ा देती है। हेलीकॉप्टर अनकंट्रोल होने की वजह से क्रैश हो जाता है। स्कॉट कैथ से उसे मारने को बोलता है, क्योंकि अब वो भी ज़ॉम्बीज में बदल रहा होता है, और फिर स्कॉट के ज़ॉम्बी में बदलते ही कैथ उसे शूट कर देती है। पूरा लॉस वेगस शहर एटम बॉम्ब से खत्म हो जाता है, सिवाय उस तिजोरी के जिसमें वेंड्रो अभी भी जिंदा होता है, और वो अपने साथ पैसों से भरे बैग लेकर बाहर निकलता है और एक प्लेन को खरीदता है।
और एट लास्ट पता चलता है कि उसे भी ज़ॉम्बी ने बाइट किया हुआ होता है। और यही हमारी मूवी की एंडिंग हो जाती है।